तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल में। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं अर्थव्यवस्था और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बारे में, वन लाइनर बिल्कुल शॉर्ट में। तो अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें तो जो अर्थव्यवस्था है और अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स दोनों के बीच जो संबंध है सामान्य रूप से सिद्धांत और अभ्यास के रूप में देखा जा सकता है। अब क्या है कि अर्थशास्त्र में आर्थिक गतिविधियों से संबंधित सिद्धांतों, नियमों आदि का वर्णन होता है, जबकि जो अर्थव्यवस्था है या इकोनॉमिक्स है उनमें इन्हीं सिद्धांतों का व्यवहारिक प्रयोग किया जाता है। जो आर्थिक सिद्धांत होते हैं और जो नियम होते हैं उनकी वास्तविक परख जो है अर्थव्यवस्था में ही होती है या इकोनॉमी में होती है। जब हम किसी देश को उसकी समस्त आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में परिभाषित करते हैं तो ही उसे अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अगर हम किसी क्षेत्र विशेष या देश विशेष के संदर्भ में बात करें, जैसे कि अपन भारतीय अर्थव्यवस्था की बात कर लें, चीनी अर्थव्यवस्था और अमेरिकी अर्थव्यवस्था हो गया, तो इसमें क्या है कि अर्थव्यवस्था में जो आर्थिक गतिविधियों से संबंधित जो भी सिद्धांत हैं उनका व्यवहारिक प्रयोग होता है। अब बात कर लें अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के यानी कि सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। तो जो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र हैं तो अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों को देखकर मतलब जो क्षेत्र हैं वो 5 क्षेत्रों में बांटा गया है। पहला है प्राथमिक, दूसरा द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक और पंचक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र की बात करें या प्राइमरी सेक्टर की बात, तो ये अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र होता है जहाँ पर जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं उनको उत्पाद के रूप में प्राप्त किया जाता है। मतलब इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था के प्राकृतिक क्षेत्रों का लेखांकन किया जाता है और यह प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। इसे कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र भी कहा जाता है। अब इसमें बात करें कि कौन कौन सी आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित होती हैं, तो इसमें कृषि सम्मिलित हो गया, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, वानिकी हो गया, खनिज एवं उत्खनन शामिल है, मछली पालन शामिल है। ये प्राथमिक प्रकार के अर्थव्यवस्था में शामिल होते हैं। द्वितीयक क्षेत्र या सेकेंडरी सेक्टर की बात करें तो जो द्वितीयक क्षेत्र या सेकेंडरी सेक्टर है तो ये अर्थव्यवस्था का ऐसा क्षेत्र होता है जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपनी गतिविधियों में कच्चे माल की तरह उपयोग करे, द्वितीयक क्षेत्र कहलाता है। और इस क्षेत्र के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के जो प्राथमिक क्षेत्र हैं उनके उत्पादों के प्रयोग से बने हुए वस्तुओं के उत्पाद का लेखांकन किया जाता है और द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। अब बात करें कि इसमें आर्थिक गतिविधियां कौन कौन सी शामिल होती हैं, तो इनमें है विनिर्माण, निर्माण, गैस, जल तथा विद्युत आपूर्ति। अब अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र की अगर हम बात करें, जो टर्सरी सेक्टर है उसकी बात करें, तो इसमें बहुत ही प्रकार के सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, इसलिए इस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। ये जो क्षेत्र है अर्थव्यवस्था के प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्र को अपनी सेवाएं प्रदान करता है। इसमें जो आर्थिक क्रियाएं हैं अगर उसकी बात करें तो इसमें शामिल है व्यापार, होटल, रेस्टोरेंट, इसके अलावा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्रतिरक्षा, साथ ही साथ परिवहन, संचार, भंडारण, चिकित्सा हो गया और वित्तीय सेवाएं जैसे बैंकिंग, बीमा और रियल एस्टेट वगैरह हो गया। ये सब तृतीयक क्षेत्र में आता है। अब चतुर्थक क्षेत्र की बात कर लें या क्वाटरनरी सेक्टर की बात करें, जो कि हाई स्किल्ड क्षेत्र होता है, तो इसमें जो चतुर्थक क्षेत्र है यह तृतीयक क्षेत्र का एक उन्नत रूप है, क्योंकि इसमें ज्ञान क्षेत्र से संबंधित सेवाएं शामिल की जाती है। वर्तमान में सूचना आधारित सेवाओं की मांग में बहुत अधिक वृद्धि हो रही है। तो चतुर्थक क्षेत्र से संबंधित गतिविधि की अगर हम बात करें तो इसमें मुख्यतः सूचनाओं का संग्रहण करना, सूचनाओं का अध्ययन करना और उनका विश्लेषण करना, इसके अलावा आवश्यकता अनुसार सूचनाओं को प्रस्तुत करना वगैरह शामिल किया जाता है। अब इसमें बात करें कि जो इसमें संबंधित जो सेवाएं हैं उनकी अगर हम बात करें तो इसमें विशेषीकृत ज्ञान, तकनीकी कौशल, प्रबंधकीय कौशल और विश्लेषणात्मक समझ का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा इसमें म्यूचुअल फंड प्रबंधक, पोर्टफोलियो प्रबंधक हो गया, कर प्रबंधक, सांख्यिकी विद, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स जो हैं और जो रिसर्च और अनुसंधानकर्ता आदि जो उन्नत किस्म के विशेष सेवाएं होती हैं उनको चतुर्थक क्षेत्र में शामिल किया जाता है।
जबकि जो अर्थव्यवस्था की अगर हम पंचक क्षेत्र की बात करें या क्विनरी सेक्टर की बात करें तो यह उच्च किस्म की सेवाओं से संबंधित होता है, जिसमें गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल को शामिल किया जाता है, जो अपने अपने क्षेत्र के उच्च विशेषज्ञ होते हैं और ये अपने से संबंधित क्षेत्र में नीति निर्माण, निर्णय निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और इनका काम है कि ये नए नए विचारों, तकनीक, शोध और अनुसंधानों तथा भविष्य के लिए बेहतर संभावनाओं पर कार्य करते हैं। और इनमें मुख्यतः जो उच्च स्तर के सरकारी अधिकारी होते हैं वो हो गए, कंपनी और व्यवसाय के जो प्रबंधक होते हैं वो शामिल हो गए, शोधकर्ता और वैज्ञानिक शामिल हो गए, साथ ही साथ जो वित्तीय प्रबंधक हैं वो शामिल होते हैं और कानूनी सलाहकारों वगैरह को शामिल किया जाता है। और जो अर्थव्यवस्था में हालांकि इनकी संख्या कम है पर इनकी भागीदारी अधिक होती है। ठीक है, तो ये था अर्थव्यवस्था का क्षेत्रक। तो इसमें हमने पढ़ा अर्थव्यवस्था और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बारे में। अगले वीडियो में हम अर्थव्यवस्था के जो वर्गीकरण किए गए हैं उस पर पढ़ेंगे। नमस्कार, जय हिंद।